बोलेंगे, देव देव जगन्नाथ जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितां भवसागरे। नमस्ते जगदाधार जगत आत्मनं नमस्तुते। केवल्या त्रिगुणातीत गुणांजन नमोस्तुते। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितां भवसागरे। श्री जगन्नाथ भगवान के बारे में कहा गया है, देव देव जगन्नाथ, हे देवताओं के देवता, जगत के नाथ, आप की जो शरण में आते हैं प्रपन्नार्ति, उनके सभी दुखों का आप हरण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे भगवान जिनके कमल नयन है, वो त्राहि माम, उनसे एक भक्त पुकार रहा है, पतिताम भव सागरे, हमें इस भव सागर से पार उतार दीजिए। शास्त्रों में कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि भगवान जगन्नाथ जो है, इनका नाम जगतनाथ, पहले तो भगवान का नाम कृष्ण है, तो भगवान का नाम जगन्नाथ किसने दिया? क्या कलयुग में जब राजा इंद्रदुम्न के लिए भगवान का ये मंदिर बनाया गया, तब भगवान का नाम क्या जगन्नाथ पड़ा? या भगवान का ओरिजिनल भी कोई नाम जगन्नाथ है? तो भगवान का एक धाम है ऊपर के लोक में, तो सर्वश्रेष्ठ लोक तो गोलोक है, उसके नीचे भगवान का धाम द्वारिका धाम, मथुरा धाम, फिर द्वारिका धाम, फिर द्वारिका के नीचे जगन्नाथपुरी धाम है। तो जगन्नाथपुरी धाम जो है वो ऐश्वर्यशाली भगवान का धाम है, और भगवान कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में जगन्नाथ जी के बारे में द्वापर युग में वेद व्यास जी 2 श्लोकों में जगन्नाथ शब्द इस्तेमाल किए। एक तो जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा की गर्भ पर छोड़ा गया और अभिमन्यु उत्तरा की गर्भ में थे, तो उस काल में उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करी। क्या करी? पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा ने द्वापर युग में जब पांडवों के आखिरी वंशज उत्तरा की गर्भ में परीक्षित के ऊपर अश्वत्थामा ने अपने सीखे हुए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, तब उत्तरा ने भगवान कृष्ण को नाम दिया जगतपते, जगत के नाथ। पति यानी पालन करने वाले, नाथ कहे या पति कहे, जिससे पहले जमाने में स्त्रियां अपने पति को नाथ कहती थी। जगत पति कहे या जगत नाथ कहे। तो एक तो उत्तरा ने भागवत में भगवान को जगतपते कहा, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत। और जब एक प्रसंग आता है द्वारका का, कि उस द्वारका नगरी में जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश रूप में रहते थे, तो वहां पर भी जो भगवान के पुत्र आदि थे साम, वो लोग खेलते खेलते कुंड में पहुंचे। उस कुंड का नाम था कृकलास कुंड। तो कृकलास कुंड में अभी हम लोग गए थे द्वारिका धाम, तो सबने दर्शन किया। उस कृकलास कुंड पे एक छिपकली थी बहुत बड़ी, तो भगवान के पुत्र आदि ने निकालने की कोशिश की तो निकली नहीं, बहुत भारी थी। तो जब भगवान कृष्ण को पुकारा गया,
भगवान आए और भगवान ने अपने हाथ के स्पर्श से उसको बाहर निकाला तो छिपकली की मुक्ति हो गई। उसने कहा मैं अपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी दानी राजा थी और मेरे दान के अंदर थोड़ी गलती हो गई जिसके कारण मुझे गिरगिट का रूप लेना पड़ा। तो जब वो गिरगिट से वापस पुनः राजा नृग बन गए तब उन्होंने भगवान को जगन्नाथ कह करके पुकारा। क्या कहा? बोलिए, देव देव जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ, जगन्नाथ, गोविंद पुरुषोत्तम, गोविंद पुरुषोत्तम, नारायण ऋषिकेश, ऋषिकेश, पुण्य श्लोक अच्युतव्य, अच्युतव्य, अनुजाहि मां कृष्ण, कृष्ण, यान्तं देवगतिं प्रभो, यत्र क्वापि सच्छ्रोतो भूयां त्वदपात्स्परम्। तो यहाँ पर राजा नृग ने भी भगवान को जगन्नाथ कहा। तो जगन्नाथ ये कोई कलयुग में रखा गया, जैसे बोलते हैं ना कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए जगन्नाथ जी आए, तो जगन्नाथ जी कलयुग के उद्धार के लिए तो आए हैं, लेकिन मूल रूप से भागवत में भी भगवान कृष्ण को नाम राजा नृग ने जगन्नाथ नाम भगवान का बोला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी जो है उनका एक स्वरूप है। इस स्वरूप का नाम है प्रेम विगलित स्वरूप। भगवान श्री जगन्नाथ जी जो है ये भगवान कृष्ण ही है जो ब्रजवासियों के विरह में उनकी आंखें लाल और बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनके नयन अपलक नयन है, यानी जिनमें पलक नहीं, अपलक नयन है। अपलक नयन के साथ ब्रजवासियों को और मुख्य रूप से श्रीमती राधा रानी किशोरी जी का नित्य स्मरण करते रहते हैं। तो भगवान का शरीर जो है अपनी ही व्रज लीलाओं को सुनकर के पिघल गया है, इसलिए देखने में लगता है चरण नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन ये श्री कृष्ण ही है जिस स्वरूप को प्रेम विगलित स्वरूप कहा है। प्रेम में पिघल गए हैं, विगलित गल गए, गल जाता है जैसे फल गले, वो विगलित स्वरूपम। इस शब्द को शास्त्रों में बंद कर दो, फैन रहने दीजिए, फैन ये भी बंद कर दो। हरे कृष्ण, शांति से 15-20 मिनट दे दो बस, ज्यादा नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। तो शास्त्रों में जगन्नाथ जी के स्वरूप को प्रेम विगलित स्वरूप कहा है। व्रजवासियों के प्रेम में पिघल गए हैं। उन्हें व्रजवासी इतना प्रेम करते हैं कि भगवान के जो ब्रजवासी जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ करके पुनः अपने द्वारिका से वृंदावन ले जाने की कामना करते हैं, और उसी मनोकामना को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में पूर्ण भी करते हैं। श्री जगन्नाथ जी का जो ये अद्भुत स्वरूप है, इसमें 3 रहस्य हैं। एक नेत्र रहस्य, एक अधर रहस्य और एक कर्ण रहस्य। 3 रहस्य हैं, अधर, कान और नेत्र। तो भगवान तो निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण यानी जिनके अंदर भौतिक कोई गुण नहीं है, तीनों भौतिक गुणों से वह परे भगवान। तो ब्रजवासियों के प्रेम में भगवान का शरीर पिघल करके ऐसा हुआ जब उन्होंने अपनी मां रोहिणी माता से अपने बाल्यकाल की लीलाओं का श्रवण किया। भगवान के नेत्र बड़े बड़े हैं, नेत्रों में रहस्य है, इसलिए बड़े बड़े हैं भगवान के, जिसको अपलक नेत्र कहा है। इसमें पलके नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वयं जो है वो अपने भक्तों को देखना चाहते हैं। ब्रजवासियों की दर्शन की लालसा भगवान जगन्नाथ के मन में कब आएंगे? और कभी कोई जगन्नाथ का प्रेमी भक्त आया और भगवान की पलक झप गई और वो देख नहीं पाए,
तो भगवान को और विरह हो जाएगा, इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप में पलक ही नहीं रखी है। दूसरा भाव है भगवान का अपलक नेत्रों का। भगवान कहते हैं कि कलयुग के उद्धार के लिए भगवान जगन्नाथ जी का अवतरण हुआ है। कलयुग में कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करेगा, प्रपन्नार्थी, उसके सारे पाप विनाश हो जाएंगे, जो भी शरणागत होगा। तो कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए भगवान की दृष्टि से, इसलिए भगवान जगन्नाथ के चका डोला, बड़े बड़े चका नयन, जगन्नाथ चका नयन, चका यानी चक्के जैसी आंखें बड़ी बड़ी भगवान की जगन्नाथ जी की। तो विशाल अपलक, और उसमें जो लालिमा है, लाल लाल रंग, वह विरह का रंग है, जिसमें श्रीमती राधा रानी किशोरी जी को विरह हो रहा है, कृष्ण को छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। तो भगवान के जो ओठ है वह दूसरा रहस्य है, नेत्र रहस्य, दूसरा है ओठ अधर रहस्य। भगवान जगन्नाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है गीत गोविंद अष्टपदी, जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। अगर कोई पुजारी जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को नहीं सुनाता तो भगवान पूरी रात सोते ही नहीं है। और अगर कोई नहीं होता तो आपको विश्वास नहीं होगा, स्वयं जगन्नाथ अपने अधरों से जयदेव गोस्वामी रचित उस अष्टपदी गीत गोविंद को स्वयं गाते हैं। इसलिए भगवान के जो अधर है वो आपको लगेगा कि ऐसे एक लाइन है, लेकिन वो बोलती है क्या, जगन्नाथ जी का गीत गोविंद बोलते हैं, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद। इतना पसंद है भगवान को, इतना पसंद है कि एक बार एक व्यक्ति ने कुछ शास्त्र लिखे, गीत लिखा भगवान जगन्नाथ पर, और दोनों गीतों के पन्नों को जगन्नाथपुरी में भगवान के गर्भगृह में रखा गया। तो रात के बाद जब सुबह हुई तो पता चला कि वो जो ग्रंथ था उसके टुकड़े टुकड़े होकर के पूरे ऑल्टर में बिखर गए, लेकिन जो भगवान की गीत गोविंद थी वो भगवान की छाती से लगा हुआ सुबह प्राप्त हुआ। तो आज भी भगवान के पूरे शरीर के ऊपर, श्री विग्रह के ऊपर जो है गीत गोविंद की चादर उड़ाई जाती है। अब चंदन लेप इतना लगता है, जो अभी कल से अक्षय तृतीया आने वाली है 20 तारीख से, तो अक्षय तृतीया के दिन से भगवान जगन्नाथ को चंदन लागी वेश, चंदन का वेश लगेगा। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाकर चंदन वेश लगेगा, और फिर वो चंदन खुर्चा जाएगा 21 दिन बाद, और प्रसाद रूप में वही चंदन लोगों को मिलेगा। जगन्नाथ जी का चंदन लगता रहता है, हर 12 साल बाद निकलता, तो थोड़ा सा लगता कितना है, तो जगन्नाथ जी मोटे होते जाते चंदन लगते लगते, नव कलेवर होता है तो फिर पतले हो जाते, फिर मोटे होते जाते, चंदन लगता है। चंदन लागी वेश, रात को 2-2:30 बजे खूब मटका भर भर के चंदन पूरे शरीर पर लगाया जाता है भगवान के शिव विग्रह पर। तो भगवान के अधर में भी रहस्य है। और श्री जगन्नाथ जी जो है उनके कान आपको दिखाई देते हैं, कुंडल, तो कुंडल तो चिपकाते, लेकिन कान दिखते क्या जगन्नाथ जी के? नहीं दिखते। क्यों? भगवान जगन्नाथ कान छिपा करके रखते हैं अपने। इसका कारण यह है कि कभी कभी भगवान के जो भक्त हैं वो गलती करते हैं, और उन गलतियों को बलदेव जी और सुभद्रा जी बताते हैं कि देखो देखो तुम्हारा भक्त क्या गलती कर रहा है इस समय। जगन्नाथ अपने कान छुपा लेते हैं, कहते हैं मुझे नहीं सुनना अपने भक्त का कोई भी दोष, मेरा भक्त तो हमेशा महान होता है जिसने एक बार मेरी शरणागति की। तो भगवान के नेत्र में रहस्य है, भगवान के अधर में रहस्य है, और भगवान के कर्ण में रहस्य। ये 3 रहस्य भगवान ने अपने इस श्री विग्रह में छुपा करके रखे हैं। श्री जगन्नाथ जी पूरे ब्रह्मांड में सबसे दयालु भगवान है। भगवान जगन्नाथ जी को श्रृंगार ठाकुर कहते हैं। साल भर में 24 से अधिक श्रृंगार भगवान लगाते हैं। पद्म वेश, सोना वेश, चंदन लागी वेश, नागार्जुन वेश। तो हमारे एक पंडा है, वो श्रृंगारी पंडा है, तो हमेशा जब भी हम जाते हैं तो अलग अलग वेश के बारे में वो बताते हैं कि ऐसे लगाते हैं। रघुनाथ वेश भगवान रामचंद्र भी बनाए जाते हैं भगवान जगन्नाथ। लेकिन सारे में से सबसे उत्तम वस्तु जो मुझे लगती है, भगवान जगन्नाथ जी का एक नाम है अवगुण शून्य। भगवान के अंदर कोई अवगुण नहीं है, और ना ही भगवान किसी का अवगुण देखते हैं। आपने कोई पुष्प चढ़ाया जगन्नाथ जी को तो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, तुमने मुझे एक पुष्प चढ़ाया है। और तुमने अगर कोई गलती करी तो भगवान रंगनाथ स्वामी बनकर के आंखें बंद कर लेते हैं, कहते मैंने देखा ही नहीं कि मेरे भक्त ने कोई गलती करी है ना। तो ये जगत के नाथ है, जगत के रक्षक है। हम ये नहीं कह सकते केवल उड़ीसा या उत्कल प्रदेश के नाथ है। भगवान का नाम है जगत के नाथ जगन्नाथ।
हरि हरि। इसीलिए उत्तरा ने भगवान को जगतपति कहा और नृग राजा ने भगवान को जगन्नाथ कहा। अब जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं या वैष्णव है, कई बार वो बोलते हैं हम भगवान जगन्नाथ को किस स्वरूप में देखें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन 2 घंटे से ज्यादा भगवान का दर्शन करते थे। आप कितनी देर करते हैं जगन्नाथ का दर्शन? 5 मिनट मैक्सिमम। जगन्नाथ जी का 2 घंटे दर्शन करते थे श्याम सुंदर स्वरूप में। गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं, उनको मुरली वाले 2 भुजधारी श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। ना वो बलदेव को देखते हैं ना वो सुभद्रा को देखते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है। तो राधा रानी अपने किसको देख रहे हैं? कृष्ण को देख, वो देखते नहीं। आप इधर खड़े होंगे ना तो केवल जगन्नाथ दिखेंगे, इधर आएंगे तो फिर आपको बलदेव सुभद्रा दिखेंगे। चैतन्य महाप्रभु केवल जगन्नाथ, इसको कहते फोकस। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकहा कुरु नंदन बहुशाखाय अनंतश्चाय बुद्धि व्यवसायी नाम। अपनी बुद्धि को एक जगह कर लो, अलग अलग जगह पर अपनी बुद्धि को बिखारने की जरूरत नहीं है। तो श्री जगन्नाथ जी का नाम भागवत के अंदर हमने सुना किस प्रकार से आता है। भगवान की भक्त वत्सलता बहुत ज्यादा है। राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता के लिए भगवान जगन्नाथ आए, तो भगवान के भक्त गुंडीचा और इंद्रद्युम्न ने भगवान से 3 कामनाएं करी थी। क्या कामना करी थी? 3 कामना करी थी। पहली कामना करी थी मेरे घर कोई संतान नहीं होनी चाहिए। दूसरी करी थी कि आप कभी सोने नहीं चाहिए। और तीसरी करी थी कि आपके हाथ कभी सूखने नहीं चाहिए, गीले रहने चाहिए। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ जो है हमेशा प्रसाद पाते रहते हैं। दिन में भगवान को 8 बार अष्टयाम सेवा होती है। भगवान जगन्नाथ भोजन खाते रहते हैं और आनंद बाजार में वह भोजन बंटता रहता है। जगन्नाथ के भात जगत पसारे, सारे लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं। और दूसरी चीज है भगवान जगन्नाथ जो है सोते नहीं है। 8 पहर यानी एक पहर में 3 घंटे, 8 पहरों में से केवल भगवान एक पहर 3 घंटे ही सोते हैं। 7 पहर भगवान का दर्शन खुला रहता। सोचिए 24 घंटे में से 21 घंटे दर्शन देने वाले ठाकुर हैं और उनके कोई संतान नहीं है इंद्रद्युम्न और गुंडीचा के। तो भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा पिंडदान और श्राद्ध जो पुत्र का कर्तव्य है वो मैं निभाऊंगा। भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न के पुत्र बन गए। आज भी पितृपक्ष में एक पालकी जाती है जिसमें जगन्नाथ जी अपने ही राजा इंद्रद्युम्न और अपनी मां गुंडीचा का क्या करते हैं? श्राद्ध करते। तो ऐसे भक्त वत्सल्य भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि एक भक्त था और वो जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पास में रहा करता था, ब्राह्मण था। अब क्या होता है कि लोग कलयुग के लक्षण प्रकट करते हैं। कलयुग में हर चीज कल पर डाली जाती। बोले आज कथा सुन लो, बोले कल सुनेंगे, कल पंडाल लगाएंगे तो बड़ा वाला सुनेंगे। आज भजन कर लो, कल कर लेंगे, क्योंकि इस युग का नाम क्या है? कलयुग। तो एक ब्राह्मण था जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए पानी दिया करता था, मटका लाके पानी देता था गेट पर, पंडा लोग अंदर ले जाते थे। तो पंडा लोग कहते थे महाराज दर्शन कर लो, कह रहा अभी पानी खींचना है कुएं से, बहुत काम है, कल कर लूंगा। लेकिन वो पूरा जीवन पानी दिया जगन्नाथ जी को, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं। उसकी मृत्यु हुई तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने पूरी धाम में शरीर छोड़ा तो उसको मुक्ति तो होगी होगी, धाम की महिमा है। लेकिन उसको भगवान का जगन्नाथ धाम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी से उसको प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। संसार में लोगों को यह मालूम नहीं है केवल जगन्नाथ जी के दर्शन कर लो, जय जगन्नाथ कहने से क्या होगा? मुक्ति होगी, मुक्ति होगी। मुक्ति क्या होगी? नरक नहीं जाओगे। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के वैकुंठ में जाने के लिए, जहां जन्म मृत्यु चक्र समाप्त हो जाए, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना होगा। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को क्या मान रहे हैं? श्री कृष्ण ही मान रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने जगन्नाथ अष्टकम में प्रथम 2 पदों में भगवान के श्री वृंदावन धाम की महिमा का ही गुणगान किया। पहला पद क्या कहता है?
कदाचित कालिंदी तटे विपिना संगीत कातरवो मुदा भीर नारी कमल बदन स्वादन मधुपो रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेश अर्चितो पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। शिव जी के अवतार शंकराचार्य लिख रहे हैं कदाचित कालिंदी तटे, कभी कभी आपको कालिंदी के तट पर, कालिंदी यानी यमुना के तट पर देखा जाता है। तो क्या जगन्नाथ जी के पूरी धाम में कहीं यमुना है? तो किसकी बात हो रही है? भगवान श्याम सुंदर के बात हो रही है। कदाचित कभी कभी कालिंदी तटे विपिन संगीत का तरवो, जब लहर बहती है, पानी हवा बहता है, तो उस समय वह भगवान कृष्ण को जो स्पर्श करती है। मुदा भीर नारी, जितनी भी ब्रजवासियां हैं, ब्रज गोपनियां हैं, उनके हृदय के अंदर एक अद्भुत उत्कंठा उत्पन्न होती है उस श्याम सुंदर के स्पर्श करने की। और यह स्वरूप को देखने के लिए रमा, रमा कौन? रमा लक्ष्मी जी, रमा शंभु शिवजी, शिवजी सुजी शिवजी लिख रहे हैं कि मैं भी आता हूं। रमा शंभु गणेश गणपति अमरपति इंद्र अर्चितो पदो, उनके चरणों की पूजा करते। किसकी? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा। यह जो जगन्नाथ है, इनके हाथ में क्या है? अब अगर भगवान को ऐश्वर्य भाव में समझा जाए तो जगन्नाथ जी शंख चक्र कमल गदा लेते हैं। द्वारिका में तो बांसुरी होती नहीं, लेकिन जगन्नाथ स्वरूप में गौड़िया वैष्णव लोग भगवान के माधुर्य भाव का दर्शन करते हैं। क्या कहते हैं? पूजे से वेणु, उनके हाथ में क्या है? वेणु। और होना चाहिए शंख चक्र। आप भगवान जगन्नाथ जी का रूप भी देखो तो हाथ में एक में चक्रा बनाया होता है और एक में पद्म बनाया होता है, लेकिन कभी वेणु नहीं बनाई जाती। लेकिन शंकराचार्य लिख रहे हैं भुजे से वेणु शिरसी शिखी पिचिम कटि तटे दुकूलम नेत्रांते सहचरी विधातते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत। अब ये जो गा रहा है वो भी समझ नहीं रहा मैं क्या गा रहा हूं। उनको श्री वृंदावन का रूप ही भगवान का पसंद है। किसको? शंकराचार्य जी को। उनको शिव जी को पसंद है कि मेरे जगन्नाथ, मेरे कृष्ण, वो भुजे से वेणु, अपने हाथ में वेणु ले, शिरसी शिखी, और अपने सिर के ऊपर क्या लगाए? मयूर पंख लगाए। जगन्नाथ जी को कभी मयूर पंख नहीं लगता है, लेकिन कृष्ण को मयूर पंख लगता है। वही कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं शंकराचार्य, है ना। और ऐसे जो भगवान है, ये दो पदों में वृंदावन भाव दिए और तीसरे पद में वही भगवान कृष्ण वृंदावन वाले महम बुधोस्तीरे कनक रुचिरे नीला शिखरे। वही भगवान जगन्नाथ नील शिखर, एक नीले पर्वत पर नीलांचल धाम में आ गए हैं। महम बुधोस्तीरे, एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके तीर, उसके किनारे पर आ गए हैं, नीले शिखर के ऊपर। और क्या किए हैं? वहां पर भगवान वसन प्रसादंता सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थे सकर सुर सेवावसर दो। यहां पर भगवान अपने भाई बलदेव के साथ और मध्य में अपनी बहन सुभद्रा के साथ बैठ गए इस समुद्र के किनारे। क्यों? सकल सुर सेवा अवसर दो, सारे देवताओं को सेवा का अवसर देने के लिए। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र भी किसकी पूजा करते हैं? श्री कृष्ण की। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत। हे जगन्नाथ, मेरे सामने दृष्टि को चलो। अब ये जो भगवान नीला शिखर के ऊपर आए हैं, आपने कथा सुनी होगी कि एक विश्वावसु थे जो भगवान की नील माधव रूप में सेवा किया करते थे। तो ये कथा तो सबने सुनी है। मैं विचार कर रहा था, नील माधव भगवान विश्वावसु को क्यों मिले? जो एक भील जाति में रहने वाला था, जो एक सुअर का पालन करने वाला निचली जाति का था, उसको इंद्रदुम्न राजा को नहीं मिल रहे हैं, विद्यापति ब्राह्मण को नहीं मिल रहे हैं,
तो विश्वावसु भील को कैसे भगवान नीलमाधव मिल गए, इसे क्या कारण था? तो बहुत खोजा, किसी पुस्तक में नहीं मिला। जगन्नाथ जी की महिमा पुस्तक पढ़ी, स्कंद पुराण पढ़ा, नहीं मिला। पद्म पुराण के अंदर एक प्रसंग मिला जिसके अंदर वर्णन किया गया है। कांची में एक राजा थे, कांचीपुरम की साड़ी पहनती माता जी लोग। कांचीपुरम में एक राजा थे, राजा का नाम था रत्नग्रीवा। रत्नग्रीवा लंबे समय से इच्छा करते थे कि मैं पवित्र तीर्थों में जाऊं, तीर्थों में जाकर भ्रमण करूं, लेकिन कोई ऐसा तीर्थ मिल जाए जहां जाने के बाद जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं वैकुंठ चला जाऊं, उस जगत में चला जाऊं जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि कल तुम्हारे दरबार में एक अद्भुत ब्राह्मण आएगा। एक स्वप्न आया। अगले दिन कांचीपुर के राजा रत्नग्रीवा के दरबार में एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण जो थे वास्तव में ही बड़े कृशकाय ब्राह्मण थे, पतले दुबले, बिल्कुल ज्ञानी, पौराणिक कथाओं को जानने वाले बड़े अद्भुत ब्राह्मण थे। महाराज ने पूछा, रत्नग्रीवा ने, ब्राह्मण देव मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां जाने के बाद जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाए। ब्राह्मण ने कई पर्वत स्थलों की बताया कि भाई गंगोत्री जमुनोत्री है, फिर बोले बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वार, बहुत सारे तीर्थ बताए, धाम बताए। अंत में उसने कहा कि मैं आपको एक विशेष धाम और बताता हूं। उस स्थान का नाम है नीलांचल धाम। आंचल यानी पर्वत, नीले रंग का पर्वत, नीला शिखर, नीले शिखरे, नील शिखर के ऊपर भगवान जगन्नाथ विराज। तो बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सभी तीर्थों में वह तीर्थ महान है? ऐसा क्या वहां पर विशेष है जो आप कह रहे हो कि, क्योंकि आपकी मृत्यु तो हुई नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है? कोई प्रमाण प्रस्तुत करिए। हर दुनिया प्रमाण मांगती है कि बताइए हमें कैसे वहां आप नील माधव के दर्शन करके आए नीलांचल धाम में और जन्म मृत्यु बंद हो गया, ऐसा कैसे हुआ? तो उसने बताया, ब्राह्मण ने, एक दिन मैं भगवान कृष्ण की पूजन के लिए पुष्प चुन रहा था। मैं ब्राह्मण हूं तो फूल चुनता हूं। फूल चुनते 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 मैं एक जंगल के पहाड़ पर चला गया। जैसे आप कहीं जाएं तो आगरा में आपने देखा वो पहाड़ों में कमल खिलते थे, आप गए थे हमारे साथ सरोवरों में, तो वो कमल लेने के लिए पहाड़ी सरोवरों में चला गया। चलता गया चलता गया चलता गया तो उसने देखा कि एक भील बालक है जो नील पर्वत की चोटी पर, भील है, छोटा बच्चा है भीलों का, उसका वेशभूषा भील जैसी है और वो उस पर्वत के ऊपर रहता है। तो उसने देखा कि एक अद्भुत मंदिर है और वो भील बालक उसमें जा रहा है और कुछ पूजन कर रहा है। उस मंदिर की जो दीवारें हैं वो सोने की बनी हुई है और उसकी जो भूमि है वो रत्नों की बनी हुई है। तो जिज्ञासा में ब्राह्मण बोला, मैं भी मंदिर में चला गया। मैंने वहां पर भगवान नील माधव पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर नीले रंग की एक मूर्ति का दर्शन किया, शंख चक्र कमल गदा लिए हुए। तो मैंने ये भी देखा खड़े थे कि वहां पर ब्रह्मा, मैंने देखा वहां पर देवताओं के राजा इंद्र भी खड़े थे। मैंने देखा वहां भगवान कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी जी भी खड़ी थी। मैंने देखा वहां पर इंद्र, वरुण, अरुण, गरुण सभी खड़े होकर के भगवान की स्तुति गान कर रहे थे और भगवान को भोग लगा रहे थे। ब्राह्मण बोला, मैं देख ही रहा था छुप करके। इतने में जो भोग था भगवान जगन्नाथ जी का जब उठाया गया तो वो भोग नीचे गिरा और वो भील बालक जो था उसने नीचे भूख के कारण उठा करके वो मुख में रख लिया। और जैसे मुख में रखा और भगवान को देखा उस भील ने, और ब्राह्मण देख रहा है, उधर भील देख रहा है बच्चा, और भील बच्चा क्या देख रहा है कि अंदर भगवान की देवता सेवा कर रहे हैं। सोने का मंदिर है, रत्न लगे हुए हैं, अद्भुत मंदिर को एक बालक भील देख रहा है और इधर खड़े होकर ब्राह्मण देख रहा है। उसने क्या देखा, क्योंकि ब्राह्मण तो ज्ञानी था और भील तो अज्ञानी था, उसने देवताओं के द्वारा लगाया गया प्रसाद, महाप्रसाद जो था जगन्नाथ जी के, भूमि पे गिरा हुआ उठाकर मुंह में रख लिया और जगन्नाथ जी को देख करके सिर्फ अद्भुत आश्चर्य कर रहा था, ये क्या है, उसे पता नहीं कौन है। उतने में ही भील बालक जब उस मंदिर से बाहर निकला, उसके 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो गए। हरी हरी, उसके 4 हाथ हो गए। जब मैंने ये देखा तो मैं तो घबरा ही गया कि 4 हाथ कैसे हो।
तो फिर मैं भी अंदर गया और देव राजा को कहा, राजा मैंने भी वो प्रसाद जो नीचे गिरा था उठाकर खाया और पुरुषोत्तम भगवान नीलमाधव के दर्शन किए। मैं भी जब बाहर निकला तो मेरे भी 4। तब उसने अपना चादर खोलकर दिखाया, ये देखिए मेरे भी 4 चतुर्भुज रूप दिखाया। और वो जो भील बालक था उसी ने ये परंपरा लगाई नीलमाधव की, और उसी परंपरा में जो है विश्वावसु उसकी सेवा करता। ये पद्म पुराण से हमने खोज के निकाला, वरना ये मालूम नहीं है लोगों को। सीधा कहानी शुरू होती है विश्वावसु ब्राह्मण, तो ये ढूंढना पड़ता है शास्त्रों का। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी बड़ी अद्भुत कृपा करते हैं, उनके प्रसाद की अद्भुत महिमा है। हाँ, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर आपको भूमि पर गिरा हुआ भी मिले, उठा के खा लेना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर कुत्ता उठा कर ले गया है और फिर उसको अच्छा नहीं लगा, उसने छोड़ दिया, तो आपको झाड़ू से नाली में नहीं फेंकना चाहिए। क्या करना चाहिए? उठा करके खा लेना चाहिए। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था मुट्टा बलराम। बाद में उनकी दीक्षा हुई तो उनका नाम बलराम दास हो गया। बलराम दास महान उड़िया वैष्णव थे। उनको मुट्टा बलराम, भावुक बलराम या बलराम दास कहा जाता था। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी है उड़िया में, लक्ष्मी पुराण, और लक्ष्मी पूजन सिखाया है। कैसे श्रिया चांडालिनी ने भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न कर लिया था, तब से उड़ीसा की माता लोग लक्ष्मी जी की पूजा करती। श्रिया चांडालिनी के लिए भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी आ गई थी। तो भेद मिटाने के लिए, जाति पाति को भेद मिटाने के लिए भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी जी ने उस श्रिया चांडालिनी पर कृपा करी थी। भगवान जगन्नाथ के प्रति मुट्टा बलराम जी की बड़ी भक्ति थी। माता लक्ष्मी के साथ उनका प्रेम पूर्ण व्यवहार था। कभी कभी भगवान जगन्नाथ के साथ उनके चंचल संबंध भी थे। चंचल संबंध होते हैं कि भगवान को हम कुछ भी कह दें और भगवान बुरा ना माने। हमें तो डर लगता है अगर भगवान को कुछ कह दिया तो कहीं नरक में ना जाना पड़े, क्योंकि अभी हमें भगवान में भगवत स्वरूप की भावना होती है। लेकिन जिस दिन भगवान में भगवत स्वरूप की भावना ना होकर के कैसी भावना हो, संबंध स्वरूप की भावना हो कि मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र पिता नहीं, मेरे पुत्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रेमी हैं, तब जाकर के संबंध स्थापित होगा। तब वो संबंध स्वरूप होता है संबंध। अन्यथा दुनिया भगवत स्वरूप में तो भगवान का पूजन करती है। भगवत स्वरूप में और संबंध स्वरूप का भेद क्या है? भगवत स्वरूप में आदमी कहता है, जगन्नाथ मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये। और संबंध स्वरूप में कहता है, हे जगन्नाथ, हे मेरे प्रियतम, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। जब आप भगवान को अपना पिता मानेंगे तो आप उनसे मांगते रहेंगे, लेकिन जब आप भगवान को अपना प्रियतम मानेंगे तो आप उनको देते रहेंगे। प्रियतम को दिया जाता है और पिता से मांगा जाता है। इसलिए संबंध स्वरूप का अगर ज्ञान आ गया तो आपका एक अद्भुत संबंध होगा भगवान के साथ। जैसे शंकराचार्य ने कहा, नाचा अहम यच्च राज्यम, नाचा कनक मणिक्य वैभवम। ना मुझे कनक चाहिए सोना, ना वैभव चाहिए, ना मुझे कोई राज्य चाहिए। नाचा अहम रम्यम सकल जन काम्यम वरवधुम। ना ही मुझे किसी सुंदर स्त्री की कामना है, कोई वर वधु नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सदा काल काले प्रमत्ता पतिनो गीता चरितो। वह चरित्र जो गीता में आपने उपदेश दिया, वो उपदेश मेरे जीवन में आया। जैसे शिवजी उस उपदेश पर अपना जीवन जीते हैं, शंकराचार्य कह रहे मैं भी उस बात से अपना जीवन जीना चाहता हूं। मुझे ठाकुर जी से ना चाहिए राज्य, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, न कणक, न कोई सोना चाहिए, ना वैभवम, ना कोई वैभव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? अहो दीननाथ निहित चरणों निश्चितम इदम। मुझे आपके चरण चाहिए, मुझे आपके चरण। अहो दीननाथ, क्योंकि आप दीनों के नाथ हैं और मैं दीन हूं। दीन को दीननाथ को चरण मिल जाए, अहो दीननाथ निहित चरणम निश्चितम इदम। हे निश्चित रूप से मुझे आपके चरण मिल जाए, फिर मुझे और कोई कामना। तो मुट्टू बलराम जो थे, मुट्टा बलराम, भगवान से उनका बड़ा सुंदर संबंध था।
भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे और वापस बाहर आ जाते थे। तो लक्ष्मी जी एक दिन उनके स्वप्न में आई, बोली तुमने लक्ष्मी पुराण की रचना करी है, लक्ष्मी जी की महिमा इतनी गाते हो, फिर लक्ष्मी मंदिर में क्यों नहीं आते हो? आप देखेंगे पुरी में इधर विमला देवी मंदिर, फिर इधर लक्ष्मी मंदिर, तो लक्ष्मी मंदिर में क्यों नहीं आते हो? बोले देखो अपना प्रेम है जगन्नाथ से, और जगन्नाथ विग्रह के नीचे आप देखेंगे अगर ध्यान से तो दो मूर्तियां लगी हुई हैं। जगन्नाथ जी का विग्रह देखा है पुरी में, कितनी मूर्ति लगी हुई है? दो। एक तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, चार तो ये है ही है, तीन विग्रह और है छोटे छोटे, उसमें दो लक्ष्मी जी और भूदेवी श्रीदेवी दोनों भगवान जगन्नाथ के चरणों में इधर इधर बैठी हुई हैं। तो बोले जब मैं जगन्नाथ का दर्शन करने आता हूं तो 7 विग्रह हैं उस रत्न वेदी पे, 7 विग्रह, सप्त विग्रह, सप्त, तो 7 विग्रहों का मैं दर्शन कर लेता हूं, तो मुझे अलग से लक्ष्मी मंदिर आने की आवश्यकता क्या है? लक्ष्मी बोली बड़ा चंचल आदमी है, जब हम कह रहे हैं हमारे मंदिर आओ, वहां पुराण पढ़ो, लोगों को सुनाओ, कुछ करो, कहता है मैं जब जगन्नाथ को देख लेता हूं मुझे जरूरत ही नहीं है आपकी। लक्ष्मी जी बोली देखो ये स्थान श्री मंदिर कहलाता है। क्या कहलाता है? श्री मंदिर। तो यहां पर चलती तो श्री की है, लक्ष्मी की चलती है। अरे मेरी ये खाली मंदिर में नहीं चलती है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? श्री क्षेत्र कहते हैं। अब श्री क्षेत्र में श्री को छोड़ करके तू पूजा करेगा तो कैसे पूजा तेरे फल मिलेगा? लक्ष्मी के बिना तुझे फल नहीं मिलेगा। बलराम दास मैं तुझे श्राप देती हूं कि जब तेरी मृत्यु आएगी तू पूरे श्री क्षेत्र से बाहर मरेगा, श्री क्षेत्र में नहीं मरेगा, मैं तुझे श्राप देती हूं। बोला कोई बात, इतना जगन्नाथ पर विश्वास। लक्ष्मी जी नाराज तो नाराज, लेकिन यहां पर कोई आदमी का 2-4 रुपए गिर जाए तुरंत आया लक्ष्मी जी, जगन्नाथ तो सुन नहीं रहे, आप ही सुन लो, पैसा दे दो। वो कर नहीं चाहिए लक्ष्मी, क्या चाहिए? केवल जगत के नाथ चाहिए। लक्ष्मी भी बोली याद रखना ऐसी परिस्थिति बनाऊंगी तेरे मृत्यु काल में, पूरे श्री मंदिर से तो बाहर जाएगा ही जाएगा, श्री क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। ठीक है, देखेंगे ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण से उनके परिवारजनों को उठा करके उनको श्री क्षेत्र के बाहर ले जाना पड़ा। जैसे वृंदावन में कोई चाहे कि हम वृंदावन में हमारा शरीर छूट जाए, घर बंगला बना लेते हैं लोग, फिर बच्चों का फोन आता, पिताजी क्या हुआ? माँ कहती है हम दोनों आए थे वानप्रस्थियों ने, पिताजी की छाती में बड़ा दर्द हो रहा है। बच्चे ब्रजवासी पिता को गाड़ी में बिठा के ले आते हैं अपोलो, और यहाँ प्राण छूट जाते हैं। जिसका नहीं लिखा उसका धाम में शरीर भगवान छोड़ने नहीं देते। धाम में शरीर छूट जाए कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन लोग तो अपनी मृत्यु से इतना डरते हैं कि क्या ही कह सकते। तो वो मोटा बलराम जो थे, उनके परिवारजन, उनके भक्तगण उठा करके उनको श्री क्षेत्र से बाहर ले आए, और बाहर ला करके उनकी रोग की दवाई औषधि चल रही थी। लेकिन औषधि जब चल रही थी तो उन्होंने अपने अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अंत कलेवरम। अंत काल में भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया। हे जगन्नाथ, हे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन के सामने दृष्टिगोचर हो जाइए। जैसे बलराम दास ने भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया, जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जगन्नाथ बोले क्यों चिंता करते हो बलराम, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, इतना मेरा चिंतन किया, इतना दर्शन प्रतिदिन मेरे लिए आए हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने धाम लेके जाऊंगा। जगन्नाथ खड़े, जगन्नाथ तो खड़े खड़े थे, लेकिन जगन्नाथ जी अकेले तो चलते नहीं है। जगन्नाथ या कृष्ण कभी अकेले नहीं आते हैं। यत्र ना यमुना नदी यत्र गोवर्धन नो यत्र ना व्रज तत्र नास्ति। भगवान श्रीमती राधा रानी कहती है जहां व्रज नहीं है, यानी व्रज भूमि नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, ना गोवर्धन, जहां गोवर्धन नहीं है वहां मैं नहीं जाती हूं। तो कृष्ण अपने आने से पहले, राधा रानी के आने से पहले व्रज भूमि को भेजते हैं, यमुना को भेजते हैं, गोवर्धन को भेजते हैं, व्रज की रज को भेजते हैं, समस्त देवताओं को रज में भेजते हैं, तब कृष्ण आते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण की प्रियसी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी का अवतरण होता है। तो भगवान, आप देखिए कोई कमिश्नर आए उससे पहले उसके सिपाही आएंगे, इंस्पेक्टर आएंगे, पूरा स्थान कर देंगे।
है ना। हम जहां पहुंचते हैं उससे पहले हमारे भक्त लोग पहुंच जाते हैं, माइक वाइक सेट करते, सब करते हैं कि तो जब भी कोई व्यक्ति आएगा उसका हमेशा उसकी मंडली उसके साथ आएगी। तो जगन्नाथ जी के ऑल्टर पे कितने लोग हैं? 7। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, श्रीदेवी, भूदेवी और शेष, भगवान के 7 विग्रह। अब भगवान जगन्नाथ आए तो अकेले तो आएंगे नहीं, 7 के साथ आए, क्योंकि उस ऑल्टर पे लक्ष्मी जी भी हैं, तो लक्ष्मी जी को भी आना पड़ा। लक्ष्मी जी मुंह सिकोड़कर खड़ी थी, देख नहीं रही थी। बलराम दास बोला, लक्ष्मी जी आना तो आपको भी पड़ा। लक्ष्मी जी बोली, आना तो पड़ा, लेकिन तेरे प्राण श्री क्षेत्र में तो ना गुजरे, तेरे प्राण तो श्री क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। बोला, क्या बात करती हैं? जहां जगन्नाथ हो, बलदेव हो, सुभद्रा हो, सुदर्शन हो, और जहां लक्ष्मी जी हो, वो क्षेत्र ही श्री क्षेत्र बन जाता है। तो आज ये गोला डेरी भगवान जगन्नाथ के आने से, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के आने से ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी धाम से अभिन्न है। जहां जगन्नाथ है वहीं श्री क्षेत्र है। तो आप सबका अति सौभाग्य है, भगवान के इस प्रेम विगलित स्वरूप को, भगवान श्याम सुंदर के इस प्रेम से भरे हुए स्वरूप को आप सब कल रत्न वेदी पर स्थापित करेंगे और भगवान जगन्नाथ का अभिषेक करेंगे। भगवान जगन्नाथ के अनेक अनेक भक्त हुए हैं जो जगन्नाथ के लिए अपने प्राण देते हैं। तो हमारी ये मंशा रहनी चाहिए, हम जगन्नाथ से मांगे नहीं, हम क्या करें, हम जगन्नाथ जी से देने के भाव रखें। तो कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, ये कथाएं हमको सिखाती हैं, मंदिर कोई केवल एक स्थान नहीं होता है, एक मंदिर बना दिया गोला डेरी में, कोई एक स्थान बन गया, बल्कि हमारा हृदय ही असली मंदिर होता है। मन मंदिर है, हम भजन गाते हैं ना, मन मंदिर है। मन एक मंदिर होता है, मंदिर कोई स्थान नहीं होता है। जैसे वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन क्या है? वृंदावन चेतना का विषय है। अगर आप में भक्ति भावना से जाएंगे तो आपको वृंदावन में रत्न मणि के स्थान दिखेंगे, पुष्प दिखेंगे। और अगर आप अपने भौतिक बुद्धि से जाएंगे, चर्म चक्षु देखेंगे तो टूटी सड़कें, अरे अरे देखो वृंदावन में आजकल नाव में लोग डूब गए, मर गए, हाय हाय देखो कितना कष्ट है, वृंदावन नहीं जाना चाहिए, हम बच्चों को कहेंगे वृंदावन मत जाओ। अगर इसको भक्त भावना से देखा जाए तो कितना अच्छा है कि किसी व्यक्ति के प्राण यमुना के अंदर गुजर जाए, कितना अच्छा है। लेकिन अगर यही भौतिक दृष्टि वाला होगा, मान लो कोई भक्त हो भी तो उसका परिवार तो भक्त नहीं होता, हाय देखो तुम लोग मानते नहीं हो, देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, देखो। और उसने पूरा जीवन क्या कहा होगा, मोर एई अभिलाष विलास कुंजे दियो। और जब विलास कुंज में वास मिल गया, हाय हाय हाय। तो हम लोग क्या है ना, प्राकृतिक बुद्धि के हैं और प्रवेश चाहते हैं अप्राकृत जगत में। प्राकृत बुद्धि से अप्राकृत जगत में प्रवेश होगा ही नहीं। आपके लिए मूर्ति होगी जगन्नाथ की, केवल एक प्रतिबिंब स्वरूप होगा, लेकिन जगन्नाथ का अनुभव कभी नहीं होगा जब तक आप में जगन्नाथ चेतना नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ने जो सोसाइटी खोली उसका नाम रखा कृष्ण भावना भवित, यानी कृष्ण चेतना के लिए। क्या आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।